जो लोग चैनल पे नए हैं और जो पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं डेंटल इम्प्लांट के बारे में, जिनको जानकारी नहीं है, उनको मैं बता दूं कि ये एक जो है ना, एक दांत से लेके सारे दांत लगाने की, आप जो है ना ये कितने भी दांत जो है इसे लगवा सकते हैं, एक दांत, दो दांत, चार दांत, पूरे दांत। डेंटल इम्प्लांट एक जो है ना एडवांस तकनीक है जिसके द्वारा एक स्क्रू जैसी संरचना आपके मसूड़े को सुन करके आपके जबड़े की हड्डी में लगा दी जाती है और उसके बाद उसके ऊपर एक दांत के रंग का दिखने वाला जो है ना एक कैप बिठा दिया जाता है। तो ये अलग अलग क्वालिटी के इम्प्लांट, अलग अलग क्वालिटी के कैप्स जो है ना इस तरीके से रहते हैं जैसा लोग, और अलग अलग तरीके के डॉक्टर होते हैं करने वाले। सबका अपना एक एक्सपीरियंस है, सबकी अपनी एक स्किल्स हैं और सबके अपने आर्मामेंटेरियम है, मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं कि वो किस तरीके से काम किस लेवल का आपको करके दे सकते हैं। आपने क्वालिटी अच्छी चुनी, आपने कैप भी स्क्रू रिटेन वाला कैप बनवाया है। मैं काफ़ी सारी वीडियो में स्क्रू रिटेन कैप की जो है जानकारी देता हूँ जिससे लोगों में जागरूकता बढ़े। जब हम इम्प्लांट के ऊपर कैप लगाते हैं, खासकर जब 2 पीस इम्प्लांट होता है, जैसे नीचे एक इम्प्लांट है उसके ऊपर एक अबटमेंट या टाई बेस लगाया जाता है और उसको स्क्रू से कसा जाता है, फिर इम्प्लांट के ऊपर कैप चिपका दिया जाता है जिसको हम सीमेंट से चिपकाते हैं। तो जब वो कैप चिपका दिया जाता है, एक तो मुंह में सीमेंटेशन करने पे सलाइवा आने की वजह से उतना अच्छा सीमेंटेशन नहीं हो पाता, और दूसरा जो बेसल इम्प्लांट होते हैं, लोग कंफ्यूज ना हो, बेसल इम्प्लांट है उसमें आप सीमेंट से कर सकते हैं, आगे के दांत हैं उनमें सीमेंट से कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो पीछे की दाढ़ें हैं जिन पर लोड बहुत होता है, मोटा बड़ा दांत बनता है, चबाने की अच्छी खासी वो होनी चाहिए, तो सीमेंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। तो मुंह में सलाइवा होने की वजह से उतना अच्छा सीमेंटेशन नहीं हो पाता। कभी कभी सीमेंट मसूड़ों में चला जाता है जिसकी वजह से इम्प्लांट के चारों तरफ इन्फेक्शन कर देता है। तो ये सीमेंट वाले जो कैप होते हैं उनमें ये परेशानियाँ होती हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इम्प्लांट में कि अगर कभी आपका जो अबटमेंट है उसका जो स्क्रू है जो कि इम्प्लांट पे कसा जाता है, अगर वो हमारा कभी लूज हो जाता है चलते चलते, जैसे हम गाड़ी भी चलाते हैं तो धीरे 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 कभी कभी नट बोल्ट फिर कसवाने पड़ जाते हैं आपको टायर के, पहिए के। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ मुंह में आप कंटिन्यूस चबा रहे हैं, चला रहे हैं, तो अगर वो स्क्रू कभी लूज हो जाता है तो वो कैप पूरी वेस्ट हो जाती है, उसको फिर हटाना पड़ता है, नई कैप लगानी पड़ती है। इसके चलते बेहतर है स्क्रू रिटेन कैप लगवाएं। स्क्रू रिटेन में क्या होता है, हमारे पास कैड-कैम सिस्टम है, डिजिटल सिस्टम जो आपने बनवाया है, उसमें हमारा मशीन जो है ना डिज़ाइन एक बना के देते कैप का जिसके अंदर एक होल होता है, उस होल के द्वारा स्क्रू जो है जाता है और उससे जो है ना डायरेक्ट कैप जो है ना इम्प्लांट के ऊपर कस दिया जाता है। उस होल को एक जो है ना दांत के कलर के मटेरियल से उसको क्लोज कर दिया जाता है। एक तो वो जो कैप होता है नीट एंड क्लीन होता है क्योंकि उसका सीमेंटेशन अंदर नहीं होता है, वो बाहर ही फिक्स किया जाता है और फिर जो है मुंह में लगाया जाता है, स्क्रू से कसा जाता है, मसूड़े के अंदर जा सकता है, जल्दी काम हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपका मसूड़ा पूरा भरा हुआ होना चाहिए और तब जो है वो कैप लग सकता है। स्क्रू रिटेन कैप जल्दी लगाए जा सकते हैं, बेहतर तरीके से लगाए सकते हैं, बेटर एक्यूरेसी के साथ लगाए जा सकते हैं। और दूसरा, कभी भी स्क्रू अगर लूज होता है तो 5 मिनट का समय लगता है, स्क्रू होल खोलिए, स्क्रू को कस दीजिए और फिर उसको क्लोज कर दीजिए। तो स्क्रू रिटेन कैप ही लगवाएं। उसमें अलग अलग क्वालिटी के हाई स्ट्रेंथ जो मटेरियल्स होते हैं उनसे ही जो है ना स्क्रू रिटेन कैप बनाए जा सकते हैं। लेकिन एक बार जो है ना कहते हैं कि आप बेहतर क्वालिटी कराते हैं तो आगे लाइफ के लिए फिर आसानी रहती है। तो जो है ना हमेशा कोशिश करें कि स्क्रू रिटेन कैप लगवाएं। आपने भी वही लगवाई है, तकनीक भी पूरी समझी है, मैंने सब बताया। मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को जागरूक करूँ, बताऊँ भाई ये तकनीक है और ये बेहतर है। क्योंकि विदेशों में अगर आप अमेरिका यूरोप में जाएंगे तो आपके पीछे की दाढ़ों में कोई सीमेंट वाली कैप नहीं चिपकाएगा, मैक्सिमम लोग स्क्रू रिटेन कैप यूज करते हैं। तो वहाँ पे ये एक्सपेंसिव बहुत होते हैं, लेकिन इंडिया में ऑलरेडी बहुत सस्ते हैं, बहुत फ़र्क नहीं होता है। तो बेहतर चुने, तो उससे जो है ना नीट एंड क्लीन काम होता है, बेहतर होता है और आपका जो है मजबूत होता है। बार बार कैप निकलने का कोई झंझट उसमें नहीं होता। सीमेंट रिटेन कैप जो होते हैं उनमें कैप निकलने का भी बहुत चांस रहता है, क्योंकि हम जो है ना इस तरीके से समझ लीजिए कि आप कोई चीज़ पानी के अंदर ले जा करके चिपका रहे हैं, तो मुंह क्या है, मुंह में तो लार भरी पड़ी है, सीपेज है, मसूड़ों से सीपेज आता रहता है। तो जब मुंह में चिपका रहे हैं तो वो सीमेंटेशन उतना स्ट्रांग तरीके से नहीं हो पाता जितना स्ट्रांग तरीके से आप बाहर करके और फिर फिक्स करिए जब वो सीमेंट पक्का हो जाए, या डायरेक्ट स्क्रू रिटेन बनाइए। जैसे भी बहुत सारी टेक्निक है वो अलग अलग प्रक्रिया से वो जो है बनती है। तो देवेन जी, बाकी सब यहाँ एक्सपीरियंस ठीक रहा? पूरा एक्सपीरियंस बिल्कुल परफेक्ट है सर। जैसा सोच के आए थे कि मशीन टेक्निक वैसी ही मिलेगी। काफ़ी लोग सोचते हैं, ये बोलते हैं कि वीडियो पे कुछ दिखता है तो ऐसा तो नहीं, ऐसा है भी वहाँ पे कि नहीं है। तो
आपको क्या लगा? नहीं सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि 100% ऐसा ही है जैसे वीडियो पे दिखता है। जी और मैं तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं मुझे। जी। यहाँ पे रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं। सिटी आगरा सिटी भी बहुत अच्छी सिटी है। हाँ। और बहुत ही मुझे कंफर्टेबल काम हो गया मेरा यहाँ पे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और सर, थैंक यू। खाइए, चबाइए, प्रसन्न रहिए। नमस्कार।